हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आपको ईसीजी के बारे में बताऊंगी। ईसीजी क्या होता है? ईसीजी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है कि ये रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। किसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को? हार्ट की। नॉर्मली जब किसी को हार्ट अटैक आता है या कुछ भी हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो आप सुनते होंगे कि उसका जो है ईसीजी हुआ है। ठीक है, और जो ईसीजी के डॉक्टर होते हैं उनको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। और ईसीजी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये क्या करता है? ये रिकॉर्ड करता है कैसी एक्टिविटी को, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, किसकी? हार्ट की। ये पॉइंट याद करिएगा। और ये देखिए यहाँ लिखा है टेकन बाय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन। किसके द्वारा करता है? जो एक मशीन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन, उसके द्वारा ये इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है हार्ट की। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। और जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उनको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, अब देखिए ये ग्राफ होता है। इस ग्राफ को बेसिकली समझते क्या होता है। आप देखते होंगे कभी भी मूवी एंड ऑल में कि ऐसे क्या होता है, पेशेंट सांस ऊपर नीचे कर रहा होता है, उसके जो है हार्ट बीट इस तरीके से ग्राफ बनता है एंड देन जाकर एक सीधी लाइन हो जाती है। तो क्या होता है उसको हम लोग यहाँ समझते हैं। ये इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं PQRST। ये ग्राफ होता है। ठीक है, जो ये P वेव होती है, इस वेव का ये नॉर्मली क्या दिखाती है? जब एट्रियल सिस्टोल होता है यानी सिकुड़ता है। ठीक है, जब हार्ट में जो एट्रियल होता है वो सिकुड़ता है यानी वो ब्लड को पंप करता है, तो उस टाइम पे जो बनने वाला ग्राफ होता है दैट इज कॉल्ड पी वेव। ठीक है, और इस पी वेव का अगर ये ऊंचा ज्यादा ऊपर हो जाए तब भी दिक्कत है, ज्यादा नीचे हो जाए तब भी दिक्कत है। तो इसको इसी तरीके से चलना चाहिए, यानी एट्रियल सिस्टोल जहां पर हो रहा है एक हिसाब से होता है। और इस वेव को हम लोग कहते हैं पी वेव। और इस एट्रियल सिस्टोल में होने वाले टाइम कितना लगता है? दैट इज 0.1 सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड QRS। जब एट्रियल सिस्टोल होगा यानी सिकुड़ेगा, जब ब्लड पंप किया जाएगा। वेंट्रल सिस्टोल क्या होता है? जैसे आर्टरीज ऊपर जो है आपको पता था पल्मोनरी वेन के थ्रू आर्टिकल में जो है राइट आर्ट्रियल में ब्लड आता है, देन उसके बाद क्या होता है वेंट्रिकल में जाता है। तो वो वहां से ब्लड जाके जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है यानी वहां वेंट्रिकल में जो संकुचन होता है, सिकुड़न होती है, उस वेव को कहते हैं QRS वेव। और इसमें टाइम लगता है 0.3 सेकेंड। अब T की बात करें, अब ये दोनों एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर में जो है सिस्टोल हो गया यानी सिकुड़ गया, तो अब ये छूटेगा ना, तो जो वो रेस्ट करता है, रिलैक्स फॉर्म में आता है, दैट इज कॉल्ड टी वेव। इसको कहते हैं एट्रियल वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और टी वेव इसमें टाइम लगता है 0.4 सेकेंड। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ इसका प्रोसीजर कैसे इसको करते हैं, कैसे आप इसमें लगा पाओगे। आपने देखा होगा जब कभी आप हॉस्पिटल जाते हो तो वहां पर पेशेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ये सपोज ये पेशेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, वो हार्ट के अपोजिट ऐसे करके वायर लगा देते हैं। ठीक है, और एक मशीन के द्वारा उसमें हार्ट बीट को ऐसे मेजर करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड होते हैं जो कनेक्ट होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोड। तो ये एक बॉडी है। आपने देखा होगा जैसे आप कभी भी हॉस्पिटल जाते हो, जिनका ईसीजी होना होता है उन पेशेंट को लिटा दिया जाता है और उनके चेस्ट में हार्ट के अपोजिट इलेक्ट्रोड को फिट किया जाता है वाया वायर, एंड उसमें जो है आप फिर ईसीजी रिकॉर्ड होता है। तो देखिए ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड ऑन द स्किन ऑन अपोजिट साइड ऑफ द हार्ट। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इसमें जनरेट होता है बाय दिस करंट और ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये तो इसका हो जाता है प्रोसीजर। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस क्या है? ये डायग्नोज करता है एबनॉर्मलिटीज को, रिदमिसिटी एंड कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। जब हार्ट में
कुछ भी हार्ट बीट में कोई प्रॉब्लम होती है, रिदमिसिटी मतलब कि उसकी बीट में जैसे 72 बार आपका धड़कना चाहिए, वो ज़्यादा बार कर रहा है या कम टाइम कर रहा है, तो उसकी एबनॉर्मेलिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए ईसीजी कराया जाता है। उसमें अगर कभी एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है तो फिर क्या करता है डॉक्टर, फिर उसमें आर्टिफिशियल पेसमेकर को लगाते हैं। ये एक बैटरी ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है। कैसा? ये बैटरी ऑपरेटेड होता है, यानी बैटरी वाला होता है, और ये क्या करते हैं, ये इनिशिएट करता है इम्पल्स को, और जैसे कि हमारी बॉडी में लगा दिया गया, ठीक है, बैटरी टाइप का, ये इनिशिएट करेगा इम्पल्स को, जो कि ट्रिगर कर देता है हार्ट बीट को, और फिर हार्ट बीट आपकी होने लगती है। ये कनेक्टेड होता है एसए नोड और एवी नोड से, ठीक है। ईसीजी आपको क्लियर हो गया।